जो हम लोग हैं सब अदृश्य रूप से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति में आया हुआ बदलाव दूसरे को प्रभावित कर रहा है, सबको सब कुछ प्रभावित कर रहा है। एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। यूनिफाइड होलनेस का जो फंडामेंटल लॉ है, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। ये नहीं कि एक चीज एक दूसरे को करती है, दूसरी दूसरे को नहीं करती है। भारत में जैसे ज्योतिष का जो चिंतन रहा वो इसी बात पर आधारित था, लेकिन अब उसको लोग जब थोड़ा और नैरो कर लेते हैं तो मुश्किल में पड़ते हैं। उनको लगता है कुछ ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते हैं, बाकी चीजें प्रभावित नहीं करते। सब कुछ को प्रभावित करता है और हम भी वाइस वर्सा प्रभावित करते हैं। यूनिफाइड होलनेस का मतलब है वेब, और इसको हम आज के इंटरनेट के वेब से समझ सकते हैं। ये जैसे www है उसी तरह से ये कॉस्मिक वेब है। इतिहास इस चीज का गवाह है। अगर एक व्यक्ति इनलाइटनमेंट को उपलब्ध होता है तो पूरे जगत की चेतना में फर्क पड़ जाता है, और इसी तरह से एक व्यक्ति अगर किसी नकारात्मक स्थिति में जाता है उससे भी एक चेन रिएक्शन पैदा होता है जो सब कुछ को प्रभावित करता है, दूर तक उसकी तरंगें दूर तक उठती हैं। डीपर लेवल पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, वो रिपल्स हैं, वो वेव्स हैं केवल। सरफेस लेवल पर उनका इतना ही मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव में हम इसलिए उसको डिवाइड कर लेते हैं कि उससे हम प्रभावित होते हैं। अब हमको प्रभावित होना है या नहीं होना है ये चुनाव हमको करना है। यूनिफाइड होलनेस में क्रोध और शांति में फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है, वो एनर्जी के ही अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन एक एनर्जी फॉर्म आपको एक्सेप्टेबल होगा और एक एनर्जी फॉर्म आपको एक्सेप्टेबल शायद ना हो, ये आपकी चॉइस हो सकती है। अब जैसे उसी इलेक्ट्रिसिटी को हमने इस समय एसी में कन्वर्ट किया है तो इस एटमॉस्फेयर में डिजायरेबल लग रहा है, इसी को हीटर में भी कन्वर्ट करें तो वो इस एटमॉस्फेयर में डिजायरेबल नहीं होगा। तो आज की सिचुएशन में राइट नाउ समर में हीटर जो है वो थोड़ा निगेटिव हो गया और वही विंटर में बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फंडामेंटली पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है। अभी एसी हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, गर्मी है, सर्दियों में यही चला दिया जाए तो बड़ा बुरा लगेगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग बोथ द थिंग्स। तो क्रोध और शांति भी फंडामेंटल कॉन्शियसनेस के ही एक्सप्रेशन है। कभी कभी क्रोध क्रिएटिव हो सकता है, तब उसका उपयोग है, तब वो ठीक वेदर में उपयोग की गई ऊर्जा है। और कभी कभी अगर वो डिस्ट्रक्टिव बन रहा है तो खराब वेदर में उसका हम उपयोग कर रहे हैं, एनर्जी वही है। तो किसी भी व्यक्ति को जो मेडिटेटर है उसको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ का प्रभाव हर चीज़ पर पड़ रहा है, और ये हमको एक ऐसी कॉन्शियस लिविंग देती है जिसको ज़ेन दर्शन में माइंडफुल लिविंग भी कहते हैं। कॉन्शियस लिविंग, माइंडफुल लिविंग या सचेतन जीवन, कि हमसे अच्छा ही होता है, क्रिएटिव ही होता है। अगर आज आप अभी यहाँ पर चीखें चिल्लाएं, फ्रस्ट्रेशन अपना पैदा करें और वो किसी पर टारगेटेड हो या ना हो, तो जो रिपल पैदा होगी उससे वो चलती जाएगी और अपना काम करेगी। उस रिपल से कुछ होगा, वो डिजायरेबल भी हो सकता है और डिजायरेबल नहीं भी हो सकता है। ऑलमोस्ट डिजायरेबल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम जो है वो ब्लिस ओरिएंटेड है। इसीलिए हम योग में कहते हैं हमारा अंतिम जो शरीर है वो भी आनंद में शरीर है। तो हम ब्लिस की तरफ बढ़ते हैं। हर व्यक्ति की जो
मूलभूत इच्छा है या डिजायर है या उसका आकर्षण है, वो आनंद और शांति की तरफ अपने आप खींचता है। ये मूलभूत इच्छा व्यक्ति की है, क्योंकि वो उसके अंदर का ढांचा है। तो सचेतन जीवन में, माइंडफुल लिविंग में हमको ये दिखाई देगा कि हर ब्लिसफुल और पीसफुल एक्ट एक चेन पैदा करता है, ब्लिसफुल और पीसफुल एक्ट्स की, और इससे जो विपरीत है वो उसकी चेन पैदा करता है। चेतना के स्रोत की ओर जाएंगे तो दोनों को बहुत विपरीत करके नहीं देखा जाएगा, वो माना जाएगा कि दोनों हैं। देखना आपको है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि वो ठीक हो। अगर इस समय आप हीटर ताप के भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो नीड हो सकती है, हो सकता है कि आपका शरीर ठंडा पड़ रहा हो, आपकी जो इनर इलेक्ट्रिसिटी और इनर हीट है वो काफ़ी लो हो रही हो, तो इस गर्मी में भी आपको हीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। वो आपके लिए निगेटिव नहीं रह गया। तो उसी तरह से लाइफ में जितने भी निगेटिव एक्ट हम समझते हैं उनको एक नीड की तरह देखा जा सकता है, लेकिन उसका चेन रिएक्शन होगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो यूनिफाइड फील्ड को अगर हमको अपने हिसाब से बढ़ाना है तो हम वही करें जो हमको आकर्षित कर रहा है या जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यूनिफाइड फील्ड बढ़ जाएगी। जैसे हम बुद्धा फील्ड कहते हैं, तो बुद्धा फील्ड भी एक किस्म की यूनिफाइड फील्ड है, जहाँ पर लगातार ध्यान का वातावरण है, शांति का वातावरण है। तो वो एक अलग फील्ड डेवलप हो गई, इंटरकनेक्टेड फील्ड। आप उसमें एंटर करते हैं और आप पीसफुल हो गए। और जहाँ पर हमने लगातार फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की एनर्जी जनरेट करी, वहाँ एक अलग किस्म की यूनिफाइड फील्ड पैदा हो गई है। कहने का मतलब मेरा यही है, उसका कोई बेसिक कंडेमनेशन नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखना यह है कि आपको क्या चाहिए।